जूम इन जूम आउट हो रहा है। अब अगर आपने पेज ऊपर, जैसे सपोज कि मैंने यहाँ सिलेक्शन दे दी, अब मुझे नीचे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये भी वही बात होती है, प्रॉब्लमेटिक होता है, बार बार टूल के साथ यहाँ वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपके पास जो है स्पेस बार जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास हैंड टूल आ जाता है। क्लिक करें और मूव करें इसे। स्पेस बार जैसे ही मैं छोड़ रही हूँ हैंड टूल जा रहा है, ठीक है। सिलेक्शन टूल्स पे आते हैं, लासो टूल। मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है इस इमेज का, ठीक है। तो मैं आपको पहले लासो टूल, हर टूल से मैं इसको रिमूव करना बताऊंगी, आप खुद नोट करना कि कौन से जल्दी होता है। अगेन बात आती है कि फोटोशॉप में कोई भी टूल जो दिया हुआ है वो बेकार नहीं है, ठीक है। टूल्स क्रॉपिंग आप इससे भी कर सकते हैं, लासो से भी कर लेंगे, पॉलीगॉनों से भी कर लेंगे, पेन टूल से भी कर लेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल से भी कर लेंगे। बट यहाँ पे अब आपकी मर्जी आती है कि आपको कौन सा टूल इजी लगा है, ठीक है, और आपके ऑब्जेक्ट के मुताबिक आप कहाँ पे वो टूल यूज कर सकते हैं। लासो टूल पे हूं मैं। लासो टूल में ये होता है कि आपने क्लिक प्रेस करके रखना होता है, जैसे ही क्लिक से आपका हाथ हटा, ठीक है, सिलेक्शन ऑटोमेटिकली वो कर लेता है। और एक और प्रॉब्लम है कि मेरा पाथ, मतलब जो मेरी सरफेस एरिया वो परफेक्ट नहीं आ रही, पाथ से आउट हो रहा है, ठीक है। और जैसे अब मैं इसे छोड़ूंगी, सिलेक्शन दे दी इसमें, ठीक है। एक नेगेटिविटी तो हम सिलेक्शन में से यूज क्रॉपिंग के लिए यूज नहीं करते इसे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसे होना ही नहीं चाहिए। आप उसे फ्रीली कहीं पे कोई शेप बनाना है, फ्री हैंड टूल टाइप, तो आप उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पैटर्न्स वगैरह इस तरह के यूज हो जाते हैं, लाइक, तो ये चीज़ कोई भी इसमें वेस्ट नहीं है। अगर आपने टेम्परेरी सिलेक्शन देनी है तो आप टेम्परेरी सिलेक्शन के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है परफेक्ट सिलेक्शन की तो वहां पे ये टूल फेल हो जाता है। देन आते हैं पॉलीगोनल लासो टूल, ठीक है। लासो टूल से काफ़ी इम्प्रूव है। इसमें फ़ायदा ये है कि इस पर आप जो है खुद सिलेक्शन नहीं देता, जैसे मैंने क्लिक करवाया, ठीक है, मैंने अब दूसरा जो है कि माउस से मैंने हाथ हटा दिया, ठीक है। उसमें क्या था, मुझे माउस पे ही हाथ रखना पड़ रहा था, क्लिक करके रखा था, जैसे मैंने क्लिक से हाथ हटाया था उसने सिलेक्शन दे दी थी, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट तब लेगा जब उसे मैं अगेन क्लिक प्रेस करूंगी, क्लिक प्रेस किया, दूसरा पॉइंट। जस्ट सपोज कि गलती से यहाँ क्लिक हो गया तो बैक करने के लिए हम डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो वो पॉइंट बैक होता रहता है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता राउंड क्लिक करवाएं, हैंड टूल से अप एंड डाउन, ठीक है, वरना जूम आउट क्योंकि अभी स्ट्रेट पाथ चलेगा। हैंड टूल, स्पेस बार, ऊपर हो गया, अगेन मेरा टूल बैक हो गया। सिलेक्शन ये तब करेगा जब उसके इसकी इनिशियल पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ये इनिशियल पॉइंट पे आएगा, देखिए मेरे जो है लासो टूल में एक सर्कल आ रहा है, ये बताएगा कि इसका इनिशियल पॉइंट
आ गया। अब आप उस पर क्लिक कर दें, सिलेक्शन हो गई। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद अब क्या करना है, ये एरिया सेलेक्ट तो हो गया है। ठीक है, इसको मुझे जो है क्या करना है, इसे न्यू लेयर पे ले जाना है। ठीक है, तो न्यू लेयर बनाने के लिए हम अगेन डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, कंट्रोल जी। बट वाइट बैकग्राउंड तो नहीं गया, कंट्रोल जे किया, वाइट बैकग्राउंड नहीं गया। एग्जैक्टली मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि ये आई जो है जिस पे खुली है दैट मीन वो लेयर विजिबल है। अब आप नोट करो, यहाँ पे ये लेयर को नोट करो, नीचे वाले लेयर को नोट करो। इसमें सिर्फ मोबाइल नजर आ रहा है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। हाइड कर दें, मूव टूल। अब मैं अपना ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मूव करवा सकती हूँ। बैकग्राउंड लेस, जिसे हम पीएनजी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कंट्रोल जे में पहले जब मैंने कंट्रोल जे किया था तो क्या हुआ था कि मेरी वाइट बैकग्राउंड भी आई, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा जो एरिया सेलेक्ट था वो सिर्फ मोबाइल फोन था। ठीक है, तो जो चीज सेलेक्ट होगी, जो भी शॉर्ट की जो भी हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ उसी हद तक रहती है। ठीक है, देन अगेन इसको हटा देते हैं, इसको विजिबल करते हैं। अब आते हैं नए टूल की तरफ, मैग्नेटिक लासो टूल। ये मैग्नेट की तरह काम करती है। मैग्नेट क्या काम करता है? चिपक जाता है, प्लास्टिक पे भी चिपक जाता है। मैं जहाँ हम लोग मैग्नेट का काम तो स्ट्रेट देता। मैंने से पार्ट डिफाइन किया, उसके अकॉर्डिंग ये शेप बनाया। एंड कंट्रोल, गुड। ऑब्जेक्ट की साइज कम करो और इसे कहीं पे भी यूज करो। तो कंफ्यूजन? अब अगर इस मोबाइल फोन में जस्ट सपोज कि आपने यहाँ पे कोई और इमेज लगानी है, अपना कोई टेक्स्ट रखना है, तो आप ये मार्की टूल लो, न्यू लेयर, यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दो। न्यू लेयर का पर्पस कि मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी खराब नहीं हुआ और मेरी न्यू लेयर बन गई। ठीक है, अगर मुझे इसमें कोई कलर चेंज करना है तो मैं इजीली इसको सेलेक्ट किया और उसका कलर चेंज कर लिया। वो वेरल वो हम आते हैं उसकी तरफ। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? देन कम टू पेन टूल दैट कॉल एडवांस सिलेक्शन। बहुत मुश्किल है वो, लेकिन बहुत परफेक्ट है। उससे आपको क्या होता है कि अभी तो जो है मेरे ऑब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी कर्वनेस थी। अगर आपको किसी पर्सन की इमेज को क्रॉप करना है तो उसमें बहुत सारी कर्वनेस आती है। हेड्स की अलग कर्वनेस होती है, उसके हैंड्स की अलग कर्वनेस होती है। ये सारी कर्वनेस आपको सिर्फ एक ही टूल प्रोवाइड करता है, दैट कॉल पेन टूल। ठीक है, जिसे हम एडवांस सिलेक्शन कहते हैं। बहुत मुश्किल है, और लेकिन एक बार अगर आप सीख गए तो बहुत ही ज्यादा उसके बेनिफिट्स हैं। पेन टूल के आपने बहुत सारे बेनिफिट्स देखोगे। सॉरी, मुझे कहा है आप लोग यहां तक को कंफ्यूजन? इंटरेस्ट लोगे तो मे बी तक कंफ्यूजन। देन कम टू पेन टूल दैट कॉल एडवांस सिलेक्शन। उसमें हम बनाते हैं पाथ। अब तक जितने टूल्स मैंने यूज किए, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि मैं बार बार चेंज नहीं कर पा रही थी। एक बार पाथ बन गया, जस्ट उसे डिलीट कर पा रही थी, लेकिन उसमें मैं चेंजिंग नहीं ला पा रही थी। नोट किया आपने? अब पेन टूल में देखिएगा कि एक बार आप बता दोगे ऑब्जेक्ट, जिसमें आप 10 बार भी चेंज करना चाहो कर सकते हो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन पेन टूल में से भागना मत, क्योंकि जब भी मैं देती हूँ स्टूडेंट्स को टास्क, वो मुझे मैजिक वॉन और ये उनसे करके दे देते हैं। ठीक है, तो पेन टूल फिर बाद में उन्हें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पेन टूल के बहुत ज्यादा यूजेस आते हैं। पेन टूल ये रहा, ठीक है, और इसकी शॉर्ट की है पी। राइट क्लिक करेंगे, इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम ऑप्शंस नहीं, इन ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको शॉर्ट की बताऊंगी। जब पेन टूल यूज करते हैं तो हम प्रोफेशनली 2 कीज पे हाथ जरूर रखते हैं, कंट्रोल एंड ऑल्टर। ठीक है,
पेन टूल में कंट्रोल एंड ऑल्टर का बहुत काम आएगा, वो आप ये नोट कीजिएगा। लाइट ऑफ कर दे, मैं पेन टूल को यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ। काइंडली बेटा लाइट ऑफ कर दे, कौन है पीछे? पेन टूल में आपने पहला पॉइंट डिफाइन किया, ठीक है, एक डॉट मिल गया आपको। ठीक है, एक पॉइंट बताया, दूसरी जगह मैंने यहाँ क्लिक किया, एक लाइन आ गई। बाकी टूल्स में भी ये हो रहा था, ठीक है। अब मैंने क्लिक करके रखा है, छोड़ा नहीं, ठीक है। इससे जैसे ही मैं माउस को मूव करूंगी तो जैसे ही कर्व हैंडल्स तब आएंगे जब आप प्रेस करके रखेंगे और माउस को मूव करेंगे, ठीक है, ड्रैग करेंगे। क्लिक हटाना, जैसे ही क्लिक से हाथ हट जाएगा आपका पॉइंट बन जाएगा, नॉर्मल पॉइंट जैसा होगा, उसके हैंडल्स नहीं होंगे, ठीक है। हैंडल लाने हैं, हैंडल तब लाते हैं जब हमने कर्वनेस बनानी होती है। दो हैंडल सेपरेट हो गए, ठीक है। अब जो दूसरा हैंडल है मेरा, ये हैंडल जो दूसरा पॉइंट में लगाने जाऊंगी वो उसके अकॉर्डिंग जाएगा। लाइक अगर इसकी पोजीशन डाउन है तो जो दूसरा पॉइंट लगाऊंगी तो वो उससे अकॉर्डिंग निकल के पॉइंट बनाएगा। अगर मैं पॉइंट यहाँ लगाऊंगी तो वो यूं निकल के जाएगा। तो आपकी इस हैंडल की पोजीशन आपने देखी कि कहाँ जा रही है। अगर आपने अपनी सिलेक्शन नीचे देनी है, जस्ट लाइक के पोजीशन अभी नीचे है, ठीक है, और सिलेक्शन मुझे ऊपर देनी है, गई, गलत हो गया, ये सिलेक्शन यूं गई। सारा गेम हैंडल पे। दूसरा पॉइंट इजीली कर्व बना के ऊपर गया। अब इन हैंडल्स में ये प्रोपोर्शनली मूव करते हैं, यानी अगर मैं एक हैंडल को ऊपर ले जा रही हूँ तो दूसरा उसके अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है, ठीक है। समटाइम हमें क्या होता है कि एक हैंडल मूव करे, दूसरा हैंडल मूव ना करे, ये कंडीशंस भी आ जाती है, क्योंकि एक परफेक्ट सिलेक्शन होती है, दूसरे हैंडल की परफेक्ट सिलेक्शन नहीं आ रही, तो मैं एक को अगर मूव करूंगी तो दूसरा हिल जाता है। तो फिर वहां पे अगर हमें जब एक हैंडल यूज करना होता है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वाले हैंडल की सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हुई है, इसकी हैंडलिंग चेंज करनी है, तो फिर आपको प्रेस करना होता है ऑल्टर, क्लिक, देन आप जो है से कहीं भी मूव करवा सकते हैं ऑल्टर के साथ फॉर सिंगल हैंडल मूवमेंट। जब हमें एक हैंडल मूव करवाना होता है तो हम प्रेस करते हैं ऑल्टर। तो कंफ्यूजन? अब आप चाहते हैं कि ये सेकंड हैंडल की ही कहानी खत्म हो जाए, ये सेकंड हैंडल हो ही नहीं, ठीक है। तो अगेन ऑल्टर प्रेस करें, सेंटर में आके क्लिक, सेकंड हैंडल ही गायब हो जाएगा, ना रहा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो अभी तो ये ऊपर से निकला होगा या थोड़ा सा समझा भी आया होगा, नहीं आया होगा। सिलेक्शन की तरफ आते हैं, लाइट खोल दो। काइंडली स्क्रीन पे देखिए, मेरी सिंपल पाथ है। तो क्लिक, देन दूसरा क्लिक मैं यहाँ लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे कोई कर्वनेस की नीड नहीं है, तो क्यों मैं यहाँ छोटे छोटे पॉइंट लगाऊं, डायरेक्ट एक बड़े पे जंप करूंगी, ठीक है। कर्वनेस लानी है, अगेन अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो कर्व ला सकते हो तो आप ले आए, वरना आप यहाँ पे प्रेस करें, प्रेस करके रखा है मैंने क्लिक को, ठीक है, ड्रैग, हो गया कर, ठीक है। अब देखें मेरा सेकेंड हैंडल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अगर मेरा सेकेंड हैंडल यूं जाएगा
तो मेरा ऑब्जेक्ट भी सही सेलेक्ट नहीं हो रहा, और मैं जो दूसरा पॉइंट बनाऊंगी उसमें भी एक अच्छा खासा जंप आ गया। ठीक है, कंट्रोल का फायदा ये कि अगर आपने एक बार पॉइंट लगा लिया और क्लिक छोड़ दिया, अब अगर हैंडल मूव करने हैं आपने और दोनों ही मूव करने हैं, तो फिर वो होते हैं कंट्रोल से। ऑल्टर से सिंगल हैंडल, कंट्रोल से दोनों हैंडल। ये तब होता है जब हम पेन टूल से क्लिक हटा देते हैं, यानी वो सेलेक्ट हमारे जो है क्लिक से हटा देते हैं, पॉइंट निकल जाता है। कोई कंफ्यूजन? स्ट्रेट पाथ बनाने के लिए शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट पाथ बनाता है शिफ्ट से। अब बताया था ना बेटा आप, ये तो सिंपल है, मैं गिटार वाला बताऊंगी, उस पर ज्यादा करने से। ऑल्टर की तरफ आते हैं बेटा, ये वाली सिलेक्शन तो सही हुई है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ऊपर। तो मुझे क्या करना है, इस वाले हैंडल को सेट करना है। ऑल्टर, हैंडल साइज जैसे छोटी होगी कर्वनेस उसके अकॉर्डिंग होगी। अब भी सही नहीं हुआ तो आप जो है यहां पे ही प्रॉब्लम है। पॉइंट्स को मूव करना है तो कंट्रोल प्रेस, पेन टूल देखिए चेंज हो रहा है, बाद में भी पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं आप। यहां से थोड़ी सी शेप आउट है, कंट्रोल प्रेस करके कर रही हूं मैं ये। अब बाकियों में क्या हुआ था कि मैं बार बार चेंज नहीं कर पा रही थी, इसमें क्या हुआ कि अब मैं इसे कंट्रोल यहां से आउट जा रहा है, कंट्रोल पेन टूल का बेनिफिट, जस्ट फर्स्ट बेनिफिट है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको पेन टूल के बहुत सारे बेनिफिट नजर आएंगे। प्रोफेशनल ओके, देन कम टू झाग सो नहीं रही। अगर सपोज करो आपका जो है पॉइंट्स मिस, मतलब आप बात कर रहे हैं या थोड़ी देर के लिए माउस हटा दिया तो हैंडल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप क्लिक करते हैं तो वो कंटिन्यूटी में नहीं आता, तो कंटिन्यूटी में लाने के लिए दोबारा आपने एंडिंग पॉइंट पे क्लिक करना होता है। अब मैं दूसरा पॉइंट बनाऊंगी तो उसकी कंटिन्यूटी में आएगा, यानी उसके साथ से ही निकलेगा, वरना वो अलग पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, सेकेंड हैंडल डिलीट कर देते हैं। अब तो सेंटर में ऑल्टर एंड क्लिक, सेकेंड हैंडल डिलीट। अब जो मेरा पॉइंट बनेगा वो इस पार्ट से बनेगा। उसको पिक्सेलेट कहते हैं। स्ट्रेट पाथ इनिशियल पॉइंट पे आ गए, लेकिन यहां पे ये ऑटो सिलेक्शन नहीं देगा। पाथ बन गया, ठीक है। अब जहां आपने चेंजिंग करवानी है, जस्ट आपने रफली एक पाथ बना लिया, अगर आपको लगता है कि यहां परफेक्ट चेंजिंग नहीं है तो कंट्रोल प्रेस करो, उस पॉइंट पे क्लिक करो, उसके हैंडल्स खुल जाएंगे। अगेन आप उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेन टूल का बेनिफिट ये भी होता है कि आप उसमें चेंजिंग बार बार कर सकते हैं, यानी अगर आपको लगता है कि यहां से परफेक्शन नहीं हुई थी तो आप उसे कंट्रोल ऑल्टर से परफेक्ट करते हैं। कंट्रोल से आपके दोनों हैंडल मूव होते हैं, ठीक है, और ऑल्टर से आपका सिंगल हैंडल मूव होता है और वो डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, इसको सिलेक्शन बनाने के लिए अब आपको, ये जस्ट एक पाथ है, सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, या अगर मैं कंट्रोल जे भी करूंगी तो मोबाइल नहीं बना, इसको सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। सिलेक्शन बनाने के लिए हम प्रेस करते हैं राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन,
डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ। यहाँ पे पूछेगा रेडियस क्या होना चाहिए, फेदरिंग रेडियस, यानी रेडियस फेदरिंग का मतलब कि आपकी एजेस कितनी स्मूथ होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हमें स्मूथ एजेस की ज़रूरत नहीं है, स्मूथ करूँगी तो मेरे मोबाइल की जो है जो शार्पनेस है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, स्मूथनेस जब एक दो जगहों पे आएगी तो मैं वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल जैसे आप नो रेडियस 0, ओके, सिलेक्शन बन गई। अदरवाइज की शॉर्ट की है कंट्रोल एंटर, देन कंट्रोल उसी कन्वास पे मैंने इस इमेज को ड्रैग किया है तो ये बन गया स्मार्ट आर्ट। ठीक है, पहले मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, रास्टर। कर्वनेस आ रही है बहुत सारी इसके अंदर, यूं कर्व होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट दैट वन, कर्वनेस। यहाँ पे प्रॉब्लम इग्नोर इट, बाद में सेट कर लेंगे। पेन टूल का बेनिफिट, परफेक्ट, हैंडल की साइज कम, कर्वनेस कम, हैंडल की साइज ज़्यादा, कर्वनेस ज़्यादा। सिंगल हैंड, सॉरी, कंट्रोल ऑल्टर Z 20 स्टेप्स पीछे जा सकते हो आप। कहाँ प्रॉब्लम है? यहाँ अगेन कंट्रोल क्लिक किया, ठीक है, कंट्रोल, हैंडल साइज जैसे बढ़ा रही हूँ कर्वनेस मेरी ठीक होती जा रही है, हैंडल साइज कम करूंगी कर्वनेस मेरी कम होगी। कंट्रोल एंटर,